ये नया वर्ष है। ये नया वर्ष परमेश्वर नया करने के लिए दे रहा है। हालेलुया। ये नया वर्ष परमेश्वर हमें नया करने के लिए दे रहा है। बोलो बाजू लोगों, ये नया वर्ष परमेश्वर हमें नया करने के लिए दे रहा है। हम इस नए वर्ष में आशीषित होंगे, नए आशीषें आएंगी। पुराना मन्ना नहीं खाएंगे, नया मन्ना खाएंगे। इजराइलियों को परमेश्वर पुराना मन्ना खिलाता था क्या? रोज नया मन्ना खिलाते थे। और हम तो नए नियम के इजराइली है। हालेलुया। हम कौन है? फ्रेश आएगा हमारे लिए। मैं नबूवत करता हूं यीशु के नाम से। फ्रेश अनॉइंटिंग ये 2024 में यहां बैठे सब लोगों के जीवन में रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, उनके लिए भी ये जो नया वर्ष है, मैं नबूवत करता हूँ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। ये नया वर्ष नए अनॉइंटिंग, फ्रेश अनॉइंटिंग का वर्ष रहेगा, नए आशीषों का वर्ष रहेगा, नए मन्ने का वर्ष रहेगा। यीशु के नाम से हम ये घोषणा करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रॉफिटिक वर्ड को लेंगे, भविष्यवाणी का वचन है ना। हम भविष्यवाणी सुनने कहाँ जाते हैं ये बताएंगे। आज आपके लिए भविष्यवाणी है। बोलो बाजू लोग, आज मेरे लिए भविष्यवाणी आ रही। परमेश्वर ने अपने लोगों को भविष्यवाणी से बनाया। हालेलुया। क्या बनाया? परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, ये धरती बन जाए, वैसा हो गया। पढ़ेंगे दीदी पहला अध्याय उत्पत्ति, पहला अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी कैसी थी? बेडौल और सुनसान। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, यानी परमेश्वर ने प्रोफेसी की, बोला क्या? उजियाला हो। फिर तो उजियाला हो गया। आगे। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। क्या बोला है? अच्छा है। बोलो बाजू वाले को, अच्छा है, अच्छा है। हालेलुया। एक भेद की बात पे लेके जा रहा हूँ। क्या बोला? परमेश्वर ने बनाया उजियाले को, क्या बोला? अच्छा है। फिर आगे। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हाँ। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। हाँ। तथा सांझ हुई और फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। हाँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ। जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसे नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। क्या कहा? समुद्र। आगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। क्या बोला? अच्छा है। अच्छा है। बोलो बाजू लोग, अच्छा है। अच्छा है। जो भी परमेश्वर बना रहा है वो खुद बोल रहा है, बहुत अच्छा बना है। मैंने समुद्र बनाया, बहुत अच्छा। मैंने धरती बनाई, बहुत अच्छा। मैंने आकाश बनाया, बहुत अच्छा। आगे। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। क्या बोला? फिर से ये पेड़ पौधे बनाया, क्या बोला? अच्छा है।
चांगला आहे. आगे. तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस हाँ। प्रकार तीसरा दिन हो गया. हाँ. फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो. हाँ। और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो. और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे. हाँ, हाँ. और वैसा ही हो गया. हाँ. तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई. उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए हाँ. और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया. हाँ. और तारागण को भी बनाया. हाँ. परमेश्वर ने उसको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे. Yes. तथा दिन और रात पर प्रभुता करे. और उजियाले को अंधियारे से अलग करे. और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. क्या बोला? सूरज चांद बनाने के बाद क्या बोला? अच्छा है. बोलो बाजू वालों को, चांगला है. अच्छा है. बोलो जोर से, अच्छा है. अच्छा है. आगे. तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया. फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े. इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया. और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की. और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. परमेश्वर ने क्या देखा? अच्छा है. जीव जंतु को बनाया तो क्या बोला? अच्छा. चांगला है. फिर और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी कि फूलो फलो और पृथ्वी के जल, समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े. तब सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया. फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु और जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो. और वैसा ही हो गया. सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया. और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. अच्छा है. क्या बोला? सबको बनाया तो क्या बोला परमेश्वर ने? अच्छा है. बोलो अच्छा है. अच्छा है. सूरज चंद्रमा अच्छा है. सूरज चंद्रमा अच्छा है. जीव जंतु अच्छा है. जंतु अच्छा मछली सब अच्छे हैं. पहाड़ अच्छा है. धरती अच्छी है. आगे. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप अनुसार बनाए, अपनी समानता में बनाए. अपने समानता में बनाए. और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे. जिन किन पे अधिकार रखे? जो परमेश्वर ने जिसको जिसको बनाया है उस पे वो क्या करे? अधिकार रखे. बोलो अधिकार रखे. अधिकार रखे. आगे. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया. और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया. नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो. और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो. फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं. वे तुम्हारे भोजन के लिए है. Yes. और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु है जिनमें जीवन के प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं. और वैसा ही हो गया. तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा. क्या देखा? बहुत अच्छा है. हालेलुया. परमेश्वर ने धरती बनाई, वो अच्छी थी. परमेश्वर ने सूरज बनाया, वो अच्छा था. परमेश्वर ने चंद्रमा बनाया,
वो अच्छा था, जीव जंतु बनाए वो अच्छा था, लेकिन जब परमेश्वर ने मेरे को आपको बनाया, हम सबको बनाया, तो वो बहुत अच्छा था। हालेलुया। हम कैसे हैं? अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे। हालेलुया। हम कैसे हैं? बहुत अच्छे। बोलो मैं परमेश्वर का बनाया हुआ हूँ, और बाइबल के अनुसार मैं अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। हम बहुत अच्छा है। परमेश्वर हमको देख के बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर को। हालेलुया। यीशु को हमको देख के बहुत अच्छा लगता है। आप यकीन करते? तो इस साल परमेश्वर 2024 है, उसे अच्छा नहीं कैसा बना रहा है? बहुत अच्छा बना रहा है। हालेलुया। और ये 2024 में आपको वो अधिकार दे रहा है कि आप जो जो परमेश्वर ने जिस जिस चीजों का अच्छा बनाया है, किस किस चीजों का अच्छा बनाया है, धरती, आसमान, जीव जंतु, जो भी है, जो जो अच्छी चीजें हैं, जिनको वो अच्छा बनाया है, उस पे हम क्या करें? अधिकार रखें। गंदे बनाए हुए चीजों पे अधिकार ना रखे, शैतान के बनाए हुए चीजों पे अधिकार ना रखे। किस पे अधिकार रखे? परमेश्वर की अच्छी बनाई हुई चीजों। आनंद पे आपका अधिकार है। बोलो आनंद पे मेरा अधिकार है। बोलो प्रोफेसी करो, आनंद पे मेरा अधिकार है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ 2024 में। बोलो मेरे साथ, मैं दो भविष्यवाणी करता 2024 में। आनंद पे मेरा अधिकार है, बढ़ती पे मेरा अधिकार है, समृद्धि पे मेरा अधिकार है, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाया है। हालेलुया। आप अच्छे लोग नहीं हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं। हालेलुया। कोई आपको बोला अच्छा नहीं है तू, बोला मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कोई बोले झगड़ा करते, ए तू अच्छा नहीं, नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर ने वचन दिया कि जब उसने परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया, उसे देख के लगा बहुत अच्छा है बॉस, बहुत अच्छा है। इनको मैंने अधिकार दिया, बहुत अच्छा है। इनको मैंने राज करने का अधिकार दिया, बहुत अच्छा है। आज 2024 आप इन सारे बनाई हुई चीजों पे अधिकार पाते हो। हालेलुया। ये पृथ्वी आपकी है, ये मछलियां आपकी है, ये जानवर आपके हैं, ये जो पेड़ पौधे आपके हैं, और उन पे आपका। इसीलिए यीशु मसीह जब जा रहा था, जिसको अंजीर का पेड़ दिखा और वो सूखा हुआ था, यीशु मसीह ने बोला तू सूखा हुआ है, तू आज ही खत्म हो जाएगा। अधिकार था ना उसको, उसके पिता ने दिया था। हालेलुया। आप भी किसी को अधिकार से बोलोगे कि तू सूख जाएगा तो बोलना नहीं, लेकिन आपको अधिकार है ऐसा बोलने का नहीं। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। ये 2024 डेली अपने अधिकार को मनन करो। आपने पढ़ा ना वचन, डेली अपने अधिकार को क्या करो? मनन करो। ये 2024 आपके अधिकारों का दिन है। हालेलुया। ये 2024 आप अधिकारों में जाओगे और प्रोफेसीज में जाओगे। आप नए युग में जाओगे। हालेलुया। जोर से बोलो, ये 2024 मैं नए अधिकार में जाऊंगा, मैं नए जीवन में जाऊंगा। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा। बोलो मैं अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हूं यीशु के नाम से। और जब मैं अच्छा बनाया गया हूं, अच्छा नहीं बनाया गया, ये लोग सुनते नहीं है। जब मैं बहुत अच्छा बनाया गया हूं, तो मुझ में बीमारी नहीं रह सकती। जब मैं बहुत अच्छा बनाया गया हूं, मेरे पास गरीबी नहीं रह सकती। जब मैं बहुत अच्छा बनाया गया हूं, मेरे पास शैतान की कोई हरकतें नहीं रह सकती। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी रचना प्रोफेसी से की, भविष्यवाणी से की।
परमेश्वर ने भविष्यवाणी से इस संसार की रचना की। परमेश्वर ने ब्लेसिंग भी भविष्यवाणी से दे रहा है कि तुमको अधिकार है। और ब्लेसिंग क्या दे रहा है? फूलो, पढ़ो और संसार में बढ़ जाओ। भविष्यवाणी बहुत जरूरी है। ये भविष्यवाणी है कि परमेश्वर ने आपको बनाया है। ये भविष्यवाणी है आप अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं। ये भविष्यवाणी है आप फूलोगे और बढ़ोगे। ये भविष्यवाणी है 2024 की आपकी बढ़ोतरी होगी। ये भविष्यवाणी है 2024 की आप बढ़ने वाले बनोगे। ये भविष्यवाणी है 2024 पे आप इन सारे चीजों पे अधिकार रखोगे। हालेलुया। ऐसा होगा आपके घर पे खत्ते खत्म हो जाएंगे, आप अधिकार से बोलोगे दाल चावल अनाज तुझे मेरे बाप ने बनाया, यीशु के नाम से मैं अधिकार से बोलती हूँ, तू आजा। चल चल के आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने अधिकारों को समझो 2024 में, अपनी भविष्यवाणी को समझो। रोमियो 9:8 उसमें वचन कहता है, जो लोग शरीर के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के बच्चे नहीं, लेकिन जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के बच्चे। हालेलुया। शरीर को मैं बोलूंगा कि तुम बहुत अच्छे हो, शरीर को मैं बोलूंगा तुमको सब अधिकार है, नहीं सुनेगा शरीर। उसकी तो ज्यादा दिमाग डॉक्टर की रिपोर्ट में जाएगा, डॉक्टर की रिपोर्ट में ये लिखा है। लेकिन जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के राज्य को देखते हैं। पढ़िए दीदी, रोमियो 9:8। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं। हालेलुया। क्या बोल रहा वचन? जो शरीर से चलता है वो परमेश्वर की संतान नहीं है। क्या आप शरीर से चल रहे हो? अभी जो चल रहा होगा ये यकीनन परमेश्वर की संतान नहीं। आप कब परमेश्वर की संतान चलाओगे? आप जब आत्मा से चलोगे। ये 2024 आपको पवित्र आत्मा चलाना चाहता है। हालेलुया। आप 2024 में ये ठान लो। वचन कहता है कि जो, फिर से पढ़ेंगे दीदी, ध्यान से जोर से पढ़िए दीदी। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं। प्रतिज्ञा का वचन क्या है? जो शरीर की संतान है वो परमेश्वर की संतान नहीं है, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। वंश गिने जाते हैं। हालेलुया। जो शरीर से चल रहा है, शरीर से उठ रहा है, शरीर से बैठ रहा है, वो परमेश्वर की संतान नहीं है। इस 2024 में आप शरीर के चलाए नहीं, आत्मा के चलाए हुए लोग हैं। हालेलुया। ये आत्मा आपको चलाए 2024 में। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को भविष्यवाणी देना चाहता है, भविष्यवाणी से सब कुछ बनाना चाहता है, और भविष्यवाणी से ही उसने अपने लोगों को प्रॉमिसेस दिए। भविष्यवाणी क्या होती है? भविष्यवाणी वो नहीं होती कि तोते के सामने बैठे और 2-3 कार्ड निकाले, मेरा आगे का क्या होगा। ये नहीं है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी ये नहीं है कि किसी हाथ दिखाने वाले के पास बैठे, मेरा अब क्या होगा। हम जाते हैं ना भविष्यवाणी। भविष्यवाणी ये नहीं है कि आपको कोई कार्ड रीडर बता रहा है ऐसा चुन, ये तेरे साथ होगा। भविष्यवाणी ये है कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है आगे। हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवाणी क्या है? कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है। नहीं तो एक प्रोफेट में, एक पोपट में फर्क है। हालेलुया। पोपट आपके बारे में बताएगा, लेकिन जो प्रोफेट है वो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है वो बताएगा। और मैं प्रोफेसी करता हूं, ये 2024 में परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें देना चाहता है। ये परमेश्वर इस आपके जीवन में 2024 में बीच नहीं, सर बनाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रोफेसी क्या है? परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है। वो उनके पास मत जाओ
अब पूछो मेरे साथ क्या होने वाला है। वो प्रॉफिट नहीं है, वो पोपट है। कौन है ना? पोपट के पास भी हम जाते हैं, मिट्टू के पास। मिट्टू कार्ड निकालता है और देता है, पी पी टिक, ये ले, तेरी अच्छी लड़की के साथ शादी होगी। ये बाद में पीछे नहीं लिखा रहता तेरी लड़की, वो लड़की तेरे को रोज रात को टॉर्चर करेगी। पोपट और प्रॉफिट में फर्क है। बोलो, पोपट में और प्रॉफिट में फर्क है। प्रॉफिट और जो प्रोफेसी है वो परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में करने आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रोफेसी परमेश्वर का माइंड है। हालेलुया। प्रोफेसी क्या है? परमेश्वर का माइंड है। परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर क्या करना चाहता है, उसको प्रोफेसी बोलते हैं। आप मेरे साथ है? परमेश्वर का माइंड कह रहा है जो आत्मा के चलाए चलते वो मेरी संतान है और मैं उसको अधिकार दे रहा हूं इस सारे संसार में। हालेलुया। परमेश्वर की माइंड चल रहा है कि मैं कैसे इनको संसार में से निकालकर आत्मा के चलाए चलाऊं। ये परमेश्वर का माइंड है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रोफेसी कब कंप्लीट होगी? जब आपके पास फेथ रहेगा, विश्वास रहेगा। परमेश्वर आपको विश्वास से भरा दिखाना चाहता है, इसीलिए उसने यीशु मसीह को भेजा कि उसको देख के आपका विश्वास जागे, उसकी बातें सुनकर विश्वास जागे और जितनी भी उसकी प्रोफेसीज है वो पूरी हो। योएल नबी की किताब 2 अध्याय 2:28। अंत के दिनों में क्या होगा? उन बातों के बाद मैं सब पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां, दीदी को पढ़ने दो, दीदी पढ़िए। योएल 2:28। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। अंत के दिनों की निशानी क्या है? कोई मेरे को बोल रहा था कोरोना आ गया, नहीं अंत आने वाला है। ये नहीं है निशानी अंत के दिनों की। वहां ज्वालामुखी फूट रहा है इसलिए अंत आ रहा है, ये नहीं है। अंत की दिनों की निशानी ये है कि हमारी पास परमेश्वर की आत्मा उंडेली जाएगी। हालेलुया। हम जो बच्चे हैं वो भविष्यवाणी करेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। ये है अंत के दिनों की निशानी। ज्वालामुखी फूट रहा है, कोरोना आ रहा है, वो अंत के दिनों की निशानी नहीं है। अंत के दिनों की निशानी क्या है? कि हम भविष्यवाणी करेंगे। बोलो, अंत के दिनों की निशानी ये है कि हम भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। हम भविष्यवाणी करेंगे, हम परमेश्वर की बातों को बोलेंगे, परमेश्वर की बातों को लोगों के पास लेके जाएंगे। कोरोना नहीं है अंत के दिनों की निशानी है सुधाकर भी है, गलत है जो लोग बोलते हैं। अंत की दिनों की निशानी की हम भविष्यवाणी करेंगे। इसीलिए योएल नबी की किताब 2:28 जब लिखा जा रहा था, वो पेंतिकुस्त के दिन के बारे में लिखा जा रहा था। और पेंतिकुस्त के दिन में वैसे ही हुआ प्रेरितों के काम 2 अध्याय में कि परमेश्वर की आत्मा उन सब पे आ गई। ये है अंत के दिनों की निशानी। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत के दिनों की निशानी क्या है? ये है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये भविष्यवाणी कैसा करना है मैं आपको बताता हूं। आप चाहते हो भविष्यवाणी करना? एजिकेल नबी की किताब 37 1 से 10। यहां एजिकेल को परमेश्वर सिखा रहा है कि कैसा भविष्यवाणी करना है। 37 यहां देखो, मेरे को देखो, बहुत
आप भविष्यवक्ता बनने वाले, बाजू वाले को बोलो आप 2024 में भविष्यवक्ता बनने वाले हो। बोलो मैं 2024 में भविष्यवक्ता बनने वाला हूं। बोलो, पढ़िए पढ़िए, एक से पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। यानी परमेश्वर की आत्मा हम में है और यहोवा की शक्ति हम में है। आगे, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। और मुझे कहाँ खड़ा किया? तराई के बीच। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। एक डेथ वैली में खड़ा किया और वो तराई कैसी थी? वो वैली कैसी थी? वो तराई कैसी थी? हड्डियों से भरी। पढ़ेंगे दीदी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। वो हड्डियों के सामने पूरे चारों ओर घुमाया। और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी। हाँ। और वे बहुत सूखी थी। बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, हाँ। क्या ये हड्डियां जी सकती है? एक सेकंड। यहाँ पे हेजिकेल को परमेश्वर अपनी आत्मा देता है और उसको कौन सी जगह लेके जाता है? एक ऐसी तराई में लेके जाता है जहाँ सूखी हड्डियां पड़ी हुई है, बहुत सारी सूखी हड्डियां। किसकी? इंसानों की सूखी हड्डियां पड़ी हुई है। और उसको पूछता है परमेश्वर कि क्या ये सूखी हड्डियां क्या हो सकती? पढ़िए, क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या सूखी हड्डियां जी सकती है? पूछो बाजू वाले को, क्या सूखी हड्डियां जी सकती है? भैया आपने सूखी हड्डियां जी सकती है क्या? दीदी जी सकती है? आगे पढ़े। मैंने कहा हे परमेश्वर यहोवा, हाँ। तू ही जानता है। वो बहुत समझदार नबी था। उसने क्या हाँ नहीं बोला या ना नहीं बोला। उसने क्या बोला? मैं तो नहीं जान सकता, मगर तू है, तू जान सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी। तब उसने मुझसे कहा कि इन हड्डियों से क्या कर? भविष्यवाणी कर कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आगे। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है। परमेश्वर यहोवा उन हड्डियों से ये कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा। मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। और तुम जी उठोगे। और क्या बोल रहा है परमेश्वर एजिकेल को? एजिकेल को क्या बोल रहा है परमेश्वर कि मैं, तू देख ये सूखी हड्डियां जी सकती है क्या? एजिकेल बोलता है कि आप हो परमेश्वर, आप बता सकते हो जी उठनी कि नहीं। तो उसको बोलता है तू उन सूखी हड्डियों से क्या कर? भविष्यवाणी कर। हालेलुया। क्या बोला उसने? इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। क्या सुनो? परमेश्वर का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से जो कहता है कि देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मां चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़े को से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि आहट आई और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा, उनमें नसें उत्पन्न हुई। मैं मांस चढ़ा और ऊपर चमड़े ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। हालेलुया। सांस से भविष्यवाणी कर। और सांस से भविष्यवाणी कर कर ये कहे, सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा, ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी उठे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहां क्या हो रहा है?
यहोवा ने एजिकेल को ऐसी जगह लेके गया जहां हड्डियां थी। बोलो, यहोवा ने एजिकेल को ऐसी जगह लेके गया जहां हड्डियां थी। और यहोवा पूछता है, परमेश्वर पूछता है एजिकेल को, ये जी उठ सकते हैं क्या? एजिकेल बोलता है, आप जान सकते हो परमेश्वर। फिर बोलता है परमेश्वर कि तू भविष्यवाणी कर। यानी भविष्यवाणी कर का मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता था कि वो जी उठे, वो सूखी हड्डियां। तो भविष्यवाणी कर कि वो सूखी हड्डियां जी उठे। तो भविष्यवाणी कर वो सूखी हड्डियां एक साथ मिल जाए। तो भविष्यवाणी कर उन हड्डियों में चमड़े और नस बन जाए। और तू भविष्यवाणी कर कि उनमें सांस आ जाए। बाइबल बताती है उसने भविष्यवाणी करना चालू किया। बोला, यहोवा का वचन सुनो है सूखी हड्डी, मैं भविष्यवाणी करता हूं, ये हड्डियों तुम जुड़ जाओ। क्या हुआ वहां पे? मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। ये भाई है, ये अगर मरा हुआ है फॉर एग्जांपल, इसकी हड्डी सूखी हुई है, इसका पैर उधर पटका हुआ है, इसके हाथ इधर पटके हुए हैं, इसके मुंडी उधर पटके है। जब ये एजिकेल ने भविष्यवाणी की, मुंडी दूड़ दूड़ के हड्डी इधर उधर कूद के, हाथ कूद के इसके साथ जुड़ गए। हालेलुया। और जब इसने भविष्यवाणी की कि चमड़े उठ जाए, नस उठ जाए, चमड़े उस हड्डियों में उत्पन्न होना चालू हो गए। जब उसने भविष्यवाणी की, ए सांस, ए हवा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इनके अंदर समा जा। जो सांस नहीं थी वो समा गई। आज 2024 में आज भविष्यवाणी करो, जो भी आपका बर्डन, जो भी आपका सपना टूटा हुआ था, इस कोने से उस कोने में पड़ा हुआ था, यहां से वहां पड़ा हुआ था, आप भविष्यवाणी करो। बोलो, यहोवा यूं कहता है कि तू जुड़ जाए, तेरे में मांस लग जाए और तू जीवित हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। कैसे आ रही थी हड्डी? कूद के आ रही थी, और जिसकी हड्डी थी उससे वो मिल रही थी। कहीं पार्ट मिसमैच नहीं जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं पार्ट हाथ की जगह हाथ लग रहा था, पैर की जगह पैर लग रहा था, नाक की जगह नाक लग रहे थे। परमेश्वर जब भविष्यवाणी करने लगाता है तो हर चीज परफेक्ट हो जाती है। हालेलुया। आप अगर सूख भी गए हो, आपकी कंडीशन सूख भी गई है, मगर मैं ये प्रोफेसी करता हूं कि यीशु के नाम से हर एक सूखी हड्डियां मिल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन के हर एक चमड़े में जान आ जाए, नस में जान आ जाए। यीशु के नाम से हर एक मरी हुई परिस्थिति यीशु के हवाओं के द्वारा सांस लेने वाली जीवित बन जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सूखी हड्डियों को जान देने वाले लोग हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भविष्यवाणी करो। बोलो, मैं भविष्यवाणी करूं। लो, चलो चालू करो भविष्यवाणी करना, चालू करो। आज 2024 में मैं भविष्यवाणी कहता हूं कि यहोवा का वचन कहता है मैं फलूंगा बढ़ूंगा। मैं भविष्यवाणी करूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं और भविष्यवाणी करते रहो। बाइबल बताती है एजिकल भविष्यवाणी कर ही रहा था तो देखा सूखी हड्डियां कूद के एक साथ जुड़ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। सोखोबो सेखे दिखा, एक दूसरे के साथ हड्डियां कनेक्ट हो रही है। आपकी आशीष से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही है यीशु के नाम से। 2024 आपकी आशीषों का कनेक्टिंग ईयर है। हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग्स का कनेक्टिंग ईयर है। प्रेज़ द लॉर्ड। भविष्यवाणी करो। बोलो, मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं। अंत का दिन की निशानी कोरोना नहीं, भविष्यवाणी करना है। हालेलुया। बोलो, मैं भविष्यवाणी करूंगा। 2024 में मैं विश्वासी नहीं, भविष्यवक्ता बनूंगा। भविष्यवक्ता ईद 2024। क्या अद्भुत नजारा होगा। सच में भैया, हड्डियां पूरी ढेर, एक हड्डी बराबर दूसरे हड्डी से जुड़ रही। किसके बोलने से? एजेकेल के भविष्यवाणी करने से। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर खुद भी बोल सकता था जुड़ जा,
नहीं, उसको एक मुख की जरूरत है, और वो मुख भविष्यवक्ता का मुख है, और वो भविष्यवक्ता आप हो, हम सब है। हालेलुया, हम सब है वो भविष्यवक्ता। आपकी जितनी भी मरी हुई परिस्थिति होगी, आप भविष्यवाणी करो, यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, मेरी मरी हुई परिस्थिति जी उठे, वो जी उठेगी। हालेलुया, आप भविष्यवाणी करते रहो, भविष्यवाणी करते रहो। एक व्यक्ति था, प्रभु का दास, उसकी कार खराब हो गई। उसके डैड की कार थी, उसके पिताजी की, और बहुत दिन से पड़ी थी, लेकिन उसको कॉलेज जाने के लिए कार की जरूरत थी। उसको पता था भविष्यवाणी करने से एजिकेल का हड्डियां सुनी। वो अपने पिताजी को बोलता था, पिताजी वो कार को ठीक करो। तो बोले मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं, क्योंकि इसके पार्ट इधर उधर काम नहीं कर रहे, सब इधर उधर हो गए, चालू ही नहीं हो रही। वो पिछले 5-6 साल से कार चालू नहीं हुई थी, उसके गैरेज में पड़े रहती थी। लेकिन वो प्रभु का दास ये अध्याय पढ़ चुका था, और उसने क्या बोला, पिताजी आप प्रोफेसी करो। तो बोले नॉर्मल था, मैं क्यों करूं प्रोफेसी, हो ही नहीं सकता। बराबर है, हो ही नहीं सकता, मैं क्यों करूं प्रोफेसी, हो ही नहीं सकता, पार्ट्स बराबर मिल जाएंगे, पार्ट्स ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिन बाद उसके पिताजी में लगा, हाँ मेरा बेटा बोल रहा है तो मैं भविष्यवाणी करता हूं। उसने भविष्यवाणी की, ए पूरे मोटर इंजन तू बराबर हो जा, ए चक्के तू बराबर हो जा, ए मशीन तू बराबर हो जा, ए बैटरी तू बराबर हो जा। वो कार चालू हो गई। हर एक चीज आपकी भविष्यवाणी से चालू हो जाएगी। हर एक चीज बंद हुई 2024 में आपकी भविष्यवाणी से चालू हो जाएगी। आपको क्या करना है, एजिकेल की तरह विश्वास करना है कि यहोवा तू है, तू कर सकता है, और तू जो बोल रहा है भविष्यवाणी करने के लिए, आज मैं भविष्यवाणी करूंगा और इनकी हड्डियों को जान में जान आ जाएगी। हालेलुया, आप विश्वास से भविष्यवाणी करो, विश्वास से भविष्यवाणी करो। अपने फैमिली के लिए भविष्यवाणी करो, अपने जॉब के लिए भविष्यवाणी करो, अपने बिजनेस के लिए भविष्यवाणी करो। करो करो, स्टार्ट, अभी से स्टार्ट करो भविष्यवाणी अपने फैमिली के लिए, अपने फैमिली के भविष्यवाणी करो। बोलो बोलो, अपने मुख को बोलो, बोलो अपने मुख को खोलो, जोर से बोलो। हड्डियां उधर उधर फेंकाई हुई है, जोर से बोलो, बोलते रहो। अपने फैमिली के लिए भविष्यवाणी करो, अपने जॉब के लिए भविष्यवाणी करो, अपने बिजनेस के लिए भविष्यवाणी करो, अपने बैंक अकाउंट के लिए भविष्यवाणी करो। इधर उधर का पैसा सब आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। अपने फाइनेंस के लिए भविष्यवाणी करो। अगर कोई चीज मर रही ना, आपकी भविष्यवाणी से वो जीवित हो जाएगी। हन्ना मरी हुई बाज, मरी हुई कोक थी उसकी, वो बाजिन की मरी हुई कोक थी। लेकिन वो मंदिर के पास आके क्या की, मैं भविष्यवाणी करती हूं, अब जो बेटा पैदा होगा वो मैं तुझे दूंगी। उसने भविष्यवाणी किया, विश्वास किया, भविष्यवाणी किया, और वैसे इसकी कोख खुल गई। जब उसका बेटा शमूएल का दूध छूटा, उसने ला के दिया। बाइबल बताती है उसे और 5 बेटे पैदा हुए। वो बाजिन नहीं रही, उसकी मरी हुई कोख नहीं रही। हालेलुया, खुद भविष्यवाणी करी। एली तो बोल रहा था पागल है, बोले क्या भविष्यवाणी कर रही है, दारू पी के ही लगता है ये भविष्यवाणी कर रही है। आप भविष्यवाणी करो, लोग आपको पागल बोलेंगे, चलेगा, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर वो काम करेगा जो हन्ना के जीवन में किया। प्रेज लॉर्ड। यीशु ने भविष्यवाणी की लाजरस के लिए। सब बोले मैं शांति देने आ रहे थे, सब यहूदी लोग शांति देने आ रहे, लेकिन यीशु गया अब भविष्यवाणी की, उठ लाजरस, उठ गया लाजरस। हालेलुया, मरा हुआ 4 दिन का लाजरस। यीशु जानता था, जब एजिकेल जो परमेश्वर का दास था, उसकी भविष्यवाणी से सूखी हड्डी जुड़ गई और जी उठी। मैं तो परमेश्वर का बेटा हूं, 4 दिन का लाजरस तो ऐसे ठीक हो सकता है। हालेलुया। और हम भी यीशु के द्वारा परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। हम क्या 400 दिन मरा हुआ आदमी को भी जिला सकते हैं। हालेलुया।
जब सूखी हड्डियां जुड़ सकती है, जान आ सकती है, आप तो परमेश्वर के एक प्रभु के दास बोलते हैं। एक दास को, जैसे आपके घर पे नौकर है, तो आप नौकर को कितना रोटी दोगे? 3 रोटी। ज्यादा रोटी खाएगा तो क्या बोलोगे? ये ज्यादा मत खा। लेकिन आपका बेटा अगर 3 रोटी खाएगा तो उसको बोलोगे और खा, और खा, बोलोगे ना? वैसे आप परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर के संतान और ज्यादा करेंगे। यीशु वही सोचा। एजिकेल ने तो सूखी हड्डियां जोड़ी, ये तो 4 दिन का मरा लाजरस है। लाजरस उठ, पूरा कपड़ा डाल के उठ के निकल आ गया। हालेलुया। यीशु के पास एक और लड़की आई, मरी हुई लड़की, याहीर की बेटी। मरकुस 5:35 से 42 में लिखा है। और यीशु उनके घर गया तो यीशु को बोला गया लड़की मर गई, मगर यीशु बोलता है लड़की मरी नहीं, सोई हुई है। क्या बोला? लड़की मरी हुई नहीं, कहाँ है? सोई हुई है। और जब यीशु ने बोला तो लोग हंसने लग गए, ये कैसा है? बोले लड़की मरी हुई, लड़की सोई हुई। यीशु उसके पास गया और उसको क्या बोलता है? तलती कुमा। इसका मतलब होता है मैं तुझे बोलता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, तू उठ जा। वो उठ गई। हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको 2024 में भविष्यवाणियां करना है। हालेलुया। क्या करना है? पतरस रात भर घूम रहा है। क्या कर रहा है? रात भर घूम रहा है, ये कोने से वो कोने से, पूरा नदी छान मारा, एक भी मछली नहीं आई। बोलो, एक भी मछली नहीं आई। उसका नाव पूरा खाली का खाली। लेकिन यीशु बोलता है चल मछली पकड़ेंगे। उसने भविष्यवाणी की। क्या बोला? चल मछली पकड़ेंगे। इतने सारे मछली उसने कैच किए कि आजू बाजू वालों को बुलाना पड़ा कि भाई बहुत मछली होगी, तुम लोग भी इसको लेके जाओ। हालेलुया। जब आप भविष्यवाणी करोगे, जब आप विश्वास के साथ बोलोगे, जीवन बदलना चालू हो जाएगा। यीशु जा रहा था, एक खून से बहने वाली स्त्री, देखिए यीशु जा रहा है, उसने भविष्यवाणी की, अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को पकड़ लूं तो मैं चंगी हो सकती हूँ। मैंने वैद्य के पास गई, वो ठीक नहीं कर पाया। मैं इसके पास गई, मैं ठीक नहीं कर पाया। मैंने पैसा खत्म कर दिया, वो ठीक नहीं कर पाया। लेकिन मैं भविष्यवाणी करती हूँ, अगर मैं विश्वास के साथ उसके वस्त्र को छू लूं यीशु के, तो मैं चंगी हो गई। किसके द्वारा? खुद पे भविष्यवाणी करने के द्वारा। यीशु के पास मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 से 19 पढ़ेंगे, जहां यीशु में 5000 लोगों को खाना खिलाया। पढ़े। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने मत्ती 14 हाँ। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ कितने नहीं। थे उनके पास? 5 रोटी और 2 मछली। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास, उनको कहा लेके आओ, मेरे पास लेके आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए। कितने रोटी थे उसके पास? 5 और 2 मछली। लोग कितने थे? 5000। यीशु ने क्या किया? वो 5 रोटी 2 मछली पकड़ा, तोड़ तोड़ के, मैं भविष्यवाणी करता हूँ ये 5000 में पहुंच जाए, मैं भविष्यवाणी करता हूँ 5000 में पहुंच जाए, ये बहुत आयत से पहुंच जाए, मैं भविष्यवाणी करता हूँ। आपके पास अगर 5 रुपए और 2 रुपए भी होगा ना, बाप भविष्यवाणी करो, ये 5 लाख में बदल जाए, ये 50 लाख में बदल जाए, ये 5 करोड़ में बदल जाए, वैसे ही होगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अंत के दिनों की निशानी क्या है? कोरोना। क्या है? आप और हम भविष्यवाणी करेंगे। बोलो, अंत के दिनों की निशानी क्या है? आप और हम भविष्यवाणी करेंगे।
जब परमेश्वर का वचन कहता है कि आप भविष्यवाणी करोगे, जब आप भविष्यवाणी करना चालू करते हैं तो आप परमेश्वर के प्रॉमिसेस को लेके आते हैं, परमेश्वर के वायदे को लेके आते हैं। आपकी भविष्यवाणी परमेश्वर के सामर्थ को लेके आती है, परमेश्वर के प्रेम को लेके आती है। आज अगर आप कॉपी लेके आए हैं, कॉपी लेके आए हैं, आप अपने बारे में आज भविष्यवाणी लिखो। कम से कम 3 कागज में लिखो अपने बारे में। पेन मोबाइल लाए हो, मोबाइल पे लिखो, ये वर्ष ऐसा होगा। 3 भविष्यवाणी आप बोलो और लिखो, अभी लिखो 3 भविष्यवाणी। 3 भविष्यवाणी अपने बारे में लिखो। मोबाइल रहेगा तो मोबाइल में लिखो। अपने जीवन में आप क्या करना चाहते हैं, बोलो मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, मेरे जीवन में 2024 में ये होगा, मेरे जीवन में 2024 में वो होगा। आप लिखो, लिखो आज। और जो लोग लिखे होंगे मैं उन पे भविष्यवाणी करता हूं 2024 में वैसे ही होगा। आपने लिखा? लिख लो, लिख लो, समय दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। बोलते बोलते लिखो। हालेलुया। लिख लिया आपने 2024 का भविष्यवाणी? एजिकल को याद करो, बोलो परमेश्वर तू ये कर सकता है, जो मैं लिखा हूं वो तू कर सकता है, और मैं भविष्यवाणी करता हूं मेरे साथ 2024 में वैसे ही हो। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता 82 का 6, 82:6। इसमें लिखा है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। तुम कौन हो? और सब के सब परमेश्वर के पुत्र हो। जब हम परमेश्वर के पुत्र है तो हम क्या है? ईश्वर है। ये वचन कह रहा है। और ईश्वर कैसे कह रहा है? कि जिसे ईश्वर मुंह से बोलकर दुनिया बनाता है, परमेश्वर ने हमको वो अधिकार दिया है कि हम भविष्यवाणी करके ये दुनिया को, अपनी दुनिया को बना सके, भविष्यवाणी करके अपने परिवार को बना सके, भविष्यवाणी करके अपने बिजनेस को बना सके, भविष्यवाणी करके ये अपने फाइनेंस को बना सके, अपने हेल्थ को बना सके। तुम ईश्वर हो क्यों बोला? क्योंकि हम जैसे परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके संसार को बनाया है, जैसे एजिकल में भविष्यवाणी करके हड्डियों को में जान लाई, वैसे हम भी भविष्यवाणी करके मरी हुई हड्डियों को जिला सकते हैं। हालेलुया। आप एक भविष्यवक्ता हो 2024 में। एक भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है, सारे भविष्यवक्ता की जरूरत है। इसीलिए योएल नबी की किताब 2:28 बोलता है, अंत के दिनों में क्या होगा? मैं अपनी आत्मा सब पे उड़े लूंगा, और वो लोग क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। ये 2024 में आई हम खड़े हो जाए, 2024 में हम भविष्यवाणी करने वाले बने। 2024 हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए अपने लिए भविष्यवाणी करें, अपने लिए भविष्यवाणी करें। अपने मुखों को खोले, बोले भविष्यवाणी करे, अपने मुखों को खोले, वो अपने मुखों को खोले, भविष्यवाणी करे, भविष्यवाणी करे, भविष्यवाणी करे, भविष्यवाणी करे। ये 2024 में अपने लिए भविष्यवाणी करे। ओ पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये 2024 हमको तूने भविष्यवक्ता बनाया है। हम भविष्यवाणी करेंगे एजिकल की तरह, हम भविष्यवाणी करेंगे एजिकल की तरह, हम भविष्यवाणी करेंगे एजिकल की तरह।
हम भविष्यवाणी करेंगे एजिकेल की तरह। ओ सूखी हड्डियां यीशु के नाम से जुड़ जाए। ओ सूखी हड्डियों में मांस चढ़ जाए, नस चढ़ जाए। ओ सूखी हड्डियां वैसा हो जाए यीशु के नाम से। हम भविष्यवाणी करते हैं, हम भविष्यवाणी। आओ अपने मुखों को खोलो, बोलो बोलो, लेट्स स्पीक। भविष्यवाणी कर। परमेश्वर ने एजिकल को बोला तू भविष्यवाणी कर, तू भविष्यवाणी कर। ओ रिखे बेसे के दिखा बस से के दिखबो सुखबो से के दिखा दारा लाखे दे रे खाबो से। आप भविष्यवाणी करो, आप भविष्यवाणी करो, आप भविष्यवाणी करो, आप भविष्यवाणी करो अपने 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 फैमिली के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने फाइनेंस के लिए। बोलते रहो, जोर से बोलते रहो। आप जब तक बोलोगे नहीं, भविष्यवाणी नहीं करोगे, बोलो मैं यीशु के नाम से अपने परिवार को ब्लेस करता हूँ, मैं यीशु के नाम से अपने बिजनेस को ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से अपने अपने कामों को ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से 2024 को ब्लेस करता हूँ। 2024 मेरे लिए आशीषित वर्ष रहेगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ 2024 मेरे लिए आशीषित वर्ष रहेगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ। आइए हम भविष्यवाणी करें। प्रभु भोज में जाने से पहले भविष्यवाणी करें। जब हम प्रभु भोज का दाखरस लेते हैं तो भविष्यवाणी करेंगे, दाखरस मुझे उत्तमता लेके जाएगा। जब हम रोटी तोड़ते हैं तो हम बोले, प्रॉमिस करें ये वर्ष हमारे लिए उत्तम वर्ष रहेगा। आइए हम भविष्यवाणी करें, बोलते रहे, रुको मत, भविष्यवाणी करो, विश्वास से भविष्यवाणी करो, विश्वास से भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो। ओ रिखे बेसे खे दिखा। ओ बाइबल बताती जब भविष्यवाणी कर ही रहा था, यानी वो लगातार कर रहा था, जब भविष्यवाणी कर ही रहा था तो उसने देखा हड्डियों से हड्डी मिल रही है, उसने देखा मांस हड्डियों में मांस चढ़ रहे हैं, उसने देखा कि उन हड्डियों से नस के नस जुड़ रहे हैं। हालेलुया। वो भविष्यवाणी को आप करो, वो भविष्यवाणी को आप करो, वो भविष्यवाणी को आप करो। ओ रिखे बेसे खेती खादार लगा। ओ शैतान तेरे हर एक चाल यीशु के नाम से निकल जाए। ओ भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो। ओ रिखे बेसे खेती खादार अलग। परमेश्वर की आत्मा जब तुम पे उंडेले गए, आप भविष्यवाणी करोगे, आप भविष्यवाणी करोगे। परमेश्वर की आत्मा जब तुम पे उंडेलेगा, आप भविष्यवाणी करोगे, आप भविष्यवाणी करोगे यीशु के नाम से। ओ दाऊद क्यों बोल रहा था कि तेरी आत्मा मुझसे मत लेके जा। अगर तेरी आत्मा मुझसे लेके चले जाएगी तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर पाऊंगा, आगे युद्ध में मैं हारूंगा या जीतूंगा, मैं वो भविष्यवाणी नहीं कर पाऊंगा। मैं को तेरी आत्मा की जरूरत है ताकि मैं हर एक युद्ध में भविष्यवाणी करूं कि मैं जीत जाऊं वो युद्ध। हालेलुया। आप वो भविष्यवाणी करो, और वो आत्मा से भर के भविष्यवाणी करो। ये वर्ष आप आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर के भविष्यवाणी करो। हालेलुया। आप अपने परिवार के लिए, अपने 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 हर एक बर्डन्स के लिए भविष्यवाणी करो, यीशु के नाम से वो निकल जाए। देखो पहाड़ उठ के निकल जाएगा। आप भविष्यवाणी करो। यीशु बोलता है कि तू अगर कहे उस पहाड़ से, वो पहाड़ खुद जाके समुद्र में कूद जाएगा। आप वो भविष्यवाणी करो। 2024 आपकी भविष्यवाणी जो आप यहाँ कर रहे हैं वो पूरी कंप्लीट हो गई यीशु के नाम से। आप भविष्यवाणी करो। ओ पिता तेरा धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद।